जसवंत नगर में अखिलेश यादव, शिवपाल यादव के साथ रामगोपाल यादव एक मंच पर दिखे। उन्होंने जनता को संबोधित किया, साथ ही मुलायम को याद कर कुनबे को एक होने के संकेत भी दिए। मैनपुरी उपचुनाव की जंग को जीतने के लिए नेताजी का पूरा कुनबा एक हो चुका है। चाचा भतीजे के बीच की दूरी भी खत्म हो चुकी है। जैसे जैसे उपचुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे रिश्ते भी फिलहाल मजबूत दिखाई दे रही हैं। सभी ने उपचुनाव को जीतने के लिए एक सुर में दम भरा है। जसवंत नगर की जनता को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने साफ किया कि चाचा भतीजे के बीच में कोई भी दूरी नहीं थी। जिस दूरी की बात सियासी गलियारों में की जाती है, वो सिर्फ सियासी दूरी ही थी। जसवंत नगर में जीत की हुंकार भरते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि नेताजी के बिना ये चुनाव हो रहा है, लिहाजा उन्होंने पार्टी की जीत के लिए जनता से वोट की अपील की है। चाचा और भतीजे में दूरियां नहीं थी, राजनीति में दूरियां थी। चाचा भतीजे में मैंने कभी दूरी नहीं मानी और मुझे खुशी इस बात की है कि राजनीति की भी दूरियां आज खत्म हो गई। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज स्टाफ नर्सों को नियुक्ति पत्र बांटे। साथ ही उन्होंने यह भी दावा किया कि अब उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य की श्रेणी में नहीं रह गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्टाफ नर्स को नियुक्ति पत्र वितरित किया। 1354 स्टाफ नर्स को नियुक्ति पत्र का वितरण किया गया। सीएम योगी ने 21,000 स्टाफ नर्सों को नियुक्ति पत्र दिए हैं। इस कार्यक्रम में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि 2017 से पहले यूपी बीमारू राज्य माना जाता था, मगर बीते 5 साल में यूपी की तस्वीर बदली है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि खुशी है कि यूपी में नौकरी और रोजगार की संभावनाएं कम नहीं। दुनिया की सबसे उर्वरा भूमि हमारी, सबसे बड़ा उद्योग मौजूद हमारे पास, मगर उसे तकनीक से जोड़ा नहीं गया। एक बीमारू राज्य माना जाता था, यानी यहां मनुष्य ही बीमार नहीं था, प्रदेश स्वयं ही बीमार था। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि वही उत्तर प्रदेश आज देश की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में अपने आप को स्थापित करने की ओर तेजी के साथ अग्रसर हुआ है। रेरा की निगरानी में देश की पहली बिल्डर परियोजना पूरी हो गई है। करीब 10 साल बाद 156 खरीदारों का आशियाना मिलने का सपना अब पूरा हो जाएगा। रेरा की निगरानी में देश की पहली बिल्डर परियोजना नोएडा में पूरी हो गई है। जेपी विश टाउन सेक्टर 128 में जेपी कैलिप्सो कोर्ट का काम पूरा कर लिया गया है। 2 टावर पूरे होने से करीब 10 साल बाद 156 खरीदारों का आशियाना मिलने का सपना पूरा हो जाएगा। जेपी के बाहर टीआर शर्मा ने बताया कि वो अपना फ्लैट अपने पिताजी को गिफ्ट करना चाहते हैं, मगर वो अब नहीं रहे। एक वक्त ऐसा भी आया जब उन्हें लगा कि ये फ्लैट उनके जीते जी उन्हें नहीं मिल पाएगा, लेकिन बाद में जेपी ने कदम बढ़ाया और रेजिडेंट्स ने भी उनका पूरा सहयोग किया। रेरा का शुक्रिया अदा करते हुए उन्होंने कहा कि 300 से ज्यादा बायर्स का सपना पूरा हुआ है। तो हमें बहुत खुशी है कि आज हमारा ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ, पूरा हुआ। ओसी भी प्राप्त हो गई है अथॉरिटी से। आपको क्या बताएं, जब हमने ये 2009-10 में इसकी बुकिंग की थी, तब मैंने ये सोचा था कि मैं ये अपना घर अपने पूज्य पिताजी को अर्पण करूंगा। लखनऊ में यजदान बिल्डर की बिल्डिंग को लेकर कानूनी खींचतान तेज हो गई है। फ्लैट ओनर्स का कहना है कि बिल्डिंग गिराने पर उन्हें सिविल कोर्ट से स्टे मिल गया है। वहीं एलडीए का कहना है कि उन्हें अब तक कोर्ट का ऐसा कोई आदेश नहीं मिला है। लखनऊ में यजदान बिल्डर्स की बिल्डिंग को तोड़ने का काम जारी है। एलडीए की कार्रवाई आज भी जारी है। उधर फ्लैट के ओनर के वकील का कहना है कि हमको सिविल जज के यहाँ से राहत मिल गई है। सिविल जज ने हाई कोर्ट की सुनवाई पूरी होने तक बिल्डिंग न तोड़ने का आदेश दिया है। वकील ने आरोप लगाया कि आदेश के बावजूद भी एलडीए बिल्डिंग तोड़ रहा है। उधर एलडीए के ओएसडी का कहना है कि ये आदेश सर्टिफाइड नहीं है और इस पर किसी का दस्तखत नहीं है। ओएसडी ने कहा कि जब तक हमें कोई प्रमाणित आदेश की कॉपी नहीं मिलती, हमारी कार्रवाई जारी रहेगी। जौनपुर नगर पालिका में सौंदर्यीकरण के नाम पर पैसे के बंदर बाट किए जाने का आरोप लगाने का मामला सामने आया है। इसको लेकर सभासद ने सीएम योगी और दूसरे आला अफसरों से कार्रवाई किए जाने की मांग किया है। जौनपुर नगर पालिका के सौंदर्यीकरण योजना के नाम पर लाखों रुपए का भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। आरोप के मुताबिक शाहगंज के बुढ़वा बाबा मंदिर पोखरा सौंदर्यीकरण योजना में गड़बड़ी की गई है।
लगभग 80 लाख से ज्यादा के प्रोजेक्ट में 75% रुपए जारी हो चुके हैं, लेकिन उस हिसाब से काम दिखाई नहीं दे रहा है। अब तक जो निर्माण कार्य हुए हैं उसकी क्वालिटी भी ठीक नहीं है। सभासद ने करप्शन का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री से लेकर जिम्मेदार अधिकारियों से इसकी शिकायत की है। उसमें जो है कि पूरब दिशा दक्षिण दीवार बनवाया गया और दीवार बनाते ही मतलब कि 1 महीने के अंदर टूट के ढह गया हो। शिकायत के बाद ईओ ने जांच कर कार्रवाई की बात कही है। बुढ़वा बाबा पर कुछ कार्य, सौंदर्यीकरण का कार्य मुझसे पूर्व में वर्तमान बोर्ड के समय में ही कराया गया है। वहाँ पे कुछ ओपन जिम संबंधी कार्य भी कराया गया है और कुछ सौंदर्यीकरण का कार्य कराया गया है। नोएडा में पाबंदियां हटने के बाद ट्विन टावर से निकले मलबे के निस्तारण का काम शुरू हो गया है। दिवाली के बाद दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए इस काम को रोक दिया गया था। नोएडा का ट्विन टावर अब इतिहास बन चुका है। सेक्टर 93A में बने देश के सबसे चर्चित ट्विन टावर को 28 अगस्त को ध्वस्त किया गया था। पाबंदियां हटने के बाद ट्विन टावर मलबे का निस्तारण एक बार फिर से शुरू हो गया है। 100 से ज्यादा कामगार और 9 जेसीबी मशीन लगातार काम में लगे हुए हैं। 3 महीने में मलबे का निस्तारण करने का टास्क रखा गया है। एंटी स्मॉग गन और वाटर स्प्रिंकलिंग मशीन भी लगाई गई है। रेजिडेंट्स को धूल से दिक्कत ना हो, इसके लिए इंतजाम किए गए हैं। अब तक 500 टन से ज्यादा सरिया और 5000 टन मलबे का निस्तारण किया जा चुका है। जिला प्रशासन ने ट्विन टावर से निकलने वाले मलबे से सड़क बनाने की योजना बनाई है। दिल्ली एनसीआर में लगातार बढ़ रहे प्रदूषण के स्तर को देखते हुए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान लागू किया गया, जिसके चलते कई पाबंदियां हुई और स्टेज 4 में तमाम कंस्ट्रक्शन और सीएनडी वेस्ट मैनेजमेंट जो प्लान थे उनका काम रोक दिया गया था, जिससे ट्विन टावर का जो मलबे का निस्तारण का काम था वो भी रुक गया था। देवरिया जिले में धान की खरीदारी ठीक न होने से भड़के डीएम, अधिकारियों को लगाई कड़ी फटकार, मांगा स्पष्टीकरण। देवरिया में डीएम ने बरहज ब्लॉक के मिर्जापुर गांव में स्थित राजकीय धान क्रय केंद्र का औचक निरीक्षण किया तो कई खामियां पाई। इसके बाद डीएम ने डिप्टी एआरएमओ और धान क्रय केंद्र प्रभारी पर फटकार लगाते हुए स्पष्टीकरण मांगा है। उन्होंने जांच के बाद अफसरों पर सख्त कार्रवाई की बात की है। दरअसल डीएम ने निरीक्षण में पाया कि 20 दिनों में धान क्रय केंद्र पर मात्र 4 किसानों से सिर्फ 284 क्विंटल धान ही खरीदी गई है और सिर्फ 1 किसान का ही भुगतान किया गया है, जबकि शासन का सख्त निर्देश है कि किसानों को 24 घंटे के अंदर भुगतान कर दिया जाए। यहाँ पर आए हैं जिनका कि इस वक्त धान तुल रहा है, तो मैं चाहूँगा कि जो सरकारी विभाग के जो कर्मचारी हैं वो इसको और ध्यान दें। अदरवाइज उनके डिस्करेज करने के कारण से लोग मार्केट में फिर कम दाम भेजने को विवश होते हैं। इसी क्रम में डिप्टी आरएमओ जो बीसी गौतम है और केंद्र प्रभारी को स्पष्टीकरण ले रहे हैं क्यों ऐसा है, और अगर उनके पास कोई स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं हुआ